एक समय की बात है। एक बड़े से गांव के बाहर एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु बहुत बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह हर रोज जब उस गांव में भिक्षा मांगने जाते तो अक्सर कोई ना कोई उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछता और बौद्ध भिक्षु भी बहुत ही आसानी से और बुद्धिमानी के साथ लोगों को उनकी समस्या का समाधान बता देते। ऐसे ही एक दिन भिक्षा मांगते हुए वह उस गांव के सबसे अमीर आदमी के घर पहुंच गए। उस अमीर व्यक्ति के घर में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह समस्या ये थी कि अक्सर उनके घर के लोग आपस में झगड़ते रहते थे। घर में शांति और भाईचारे की कमी थी। इस बात को लेकर वह अमीर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता। अमीर व्यक्ति बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमानी और समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत के बारे में सुन रखा था। जैसे ही उसने बौद्ध भिक्षु को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखा तो दौड़कर उनको अंदर बुलाया और अपने नौकर को भिक्षा के लिए कुछ भोजन लाने का आदेश दिया। नौकर रसोई से कुछ भोजन लेकर आया और अमीर आदमी ने वह भोजन बौद्ध भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दिया। बौद्ध भिक्षु उस अमीर आदमी का धन्यवाद कर वहां से जाने लगे। अमीर आदमी ने उन्हें रोकते हुए कहा, महात्मा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? अमीर आदमी ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग आपस में झगड़ा क्यों करते हैं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर चुप रहे और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोले कि मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, ना कि तुम्हारे फालतू प्रश्नों का उत्तर देने। भिक्षु के मुंह से ऐसी बात सुनते ही अमीर आदमी के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया और भिक्षु पर जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने कहा, कैसे स्वार्थी व्यक्ति हो तुम? मैंने तुम्हें खाने के लिए भोजन दिया और तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। उस अमीर व्यक्ति ने भिक्षु को बहुत से अपशब्द कहे, लेकिन बौद्ध भिक्षु बिना एक भी शब्द बोले शांति से उस अमीर व्यक्ति की सारी बातें सुनते रहे और वह उन पर चिल्लाता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति शांत हुआ तब बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मेरे दोस्त, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तो तुम्हें क्रोध आ गया और क्रोध में तुमने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। और अगर उसी समय मैं भी तुम पर क्रोधित होकर चिल्लाना शुरू कर देता तो हमारे बीच भयंकर लड़ाई भी हो सकती थी। असल में क्रोध करना ही सभी लड़ाइयों की जड़ है। जब एक व्यक्ति क्रोधित हो तो दूसरा व्यक्ति भी क्रोध में उसकी सारी बातों का जवाब देना शुरू कर दे तो लड़ाई का बढ़ना निश्चित है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उस समय शांत रहे और कुछ समय के लिए मौन धारण कर ले जब पहला व्यक्ति क्रोधित हो तो बड़े से बड़े झगड़े को भी सुलझाया जा सकता है और खत्म किया जा सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहनशील होना ही घरेलू झगड़े को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि चाहे घर हो या दोस्त के साथ या काम की जगह, हमें खुद को शांत और स्थिर रखना चाहिए। अगर कोई हम पर गुस्सा भी हो तो जहां तक संभव हो सके हमें शांति से उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम अपनी शांति खो देते हैं तो सामने वाले पर क्रोधित होते हैं तो छोटी छोटी बात भी बड़ी बन सकती है और हमारा बड़ा नुकसान करा सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।